जय श्री कृष्ण। संस्कार ज्योति के कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों और सभी सम्मानीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि यह हमें क्यों करना है। बच्चों, आप सबने तो गीता का नाम सुना ही होगा, तो चलिए आज हम इसकी सूक्ति दोहराते हैं। और सूक्ति है, गीता का हृदय है 12वां अध्याय। एक बार हम फिर से दोहराएंगे, गीता का हृदय है 12वां अध्याय। बड़े बड़े महान ऋषियों ने कहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है। भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि गीता मेरा हृदय है और गीता का हृदय है 12वां अध्याय। और 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। तो सबके मन में प्रश्न उठता है कि 12वें अध्याय को ही क्यों महत्व दिया गया है। तो बच्चों, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, मैं केवल अपने मतलब की बात करती हूँ कि गीता का 12वां अध्याय हमें इसलिए करना है कि भगवान हमारे दोस्त बन जाएं। ऐसे दोस्त कि संकट के समय हम उनको याद करें और वो हमारे साथ खड़े हों। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। और ये कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसे बहुत संक्षिप्त करके सुनाऊंगी और ये कहानी आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। एक बालक था जिसका नाम मोहन था। वह अपनी माता के साथ रहता था और उसके पिता नहीं थे। बच्चे ने ज़िद की कि माँ मुझे पढ़ना है। तो माँ ने एक गुरुजी से बात की जिनका आश्रम बहुत जंगल में था। तो बच्चे ने कहा कि मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। तो माँ ने कृष्ण भगवान की तस्वीर दिखाई जिसमें वो गायों को चरा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये इनका नाम गोपाल है और कल से यही आपको जंगल में रास्ता दिखाएंगे और आपका साथ देंगे। तो वो बालक डरते डरते जंगल में पहुंचा और जैसे ही उसे डर लगा तो उसने कहा आंख बंद करके कि गोपाल आओ, तुमको मेरी मम्मी ने कहा है कि तुम मुझे आश्रम तक छोड़ोगे। तो उसने जैसे ही आंख खोल के देखा, एक बच्चा वहाँ पर बांसुरी लिए हुए आया। उसने कहा मोहन चलो मैं तुम्हें आश्रम छोड़ देता हूँ। और इस तरह से ये रोज़ का क्रम बन गया। एक बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला था। तो गुरुजी ने सब बच्चों से कहा कि बच्चों, सब लोग अपने घर से दूध लेकर के आएंगे, हम खीर बनाएंगे और जो बच्चा नहीं लाएगा उसको दंड दिया जाएगा। क्योंकि वो गुरुजी बड़े गुस्सैल थे और बच्चों को छोटी छोटी गलती पर मारा करते थे। तो बच्चा डर गया और उसने अपनी माँ से कहा। तो माँ ने कहा बेटा तुम गोपाल से ही कह देना, वो तुमको दूध दे देंगे। अब वो गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे ही वहाँ पहुँचा जंगल में, उसने कहा गोपाल मेरे गुरुजी ने दूध मंगाया है, मुझे दूध ले जाना है। तो गोपाल एक छोटे सी लुटिया में दूध ले कर के आया। अब वो बच्चा तो कुछ समझा नहीं। वो उस लुटिया को ले कर के जब आश्रम पहुंचा तो सारे बच्चे भी हंसने लगे और गुरुजी ने भी उसको डांटा कि इतनी छोटी सी लुटिया में दूध लेके आया है तो इससे क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो लुटिया कढ़ाई में डालने लगे तो उसमें दूध ख़त्म ही नहीं हो और देखते देखते पूरी कढ़ाई भर गई। अब तो गुरुजी जो है वो एकदम से स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसको बुलाया मोहन को कि ये दूध तुमको किसने दिया। उसने कहा मेरे भैया गोपाल ने दिया। उन्होंने कहा मुझे वहाँ ले चलो। वो उस पेड़ के पास पहुँचा जहाँ से उसको वो रोज़ गोपाल मिलता था। उसने कहा कि यहाँ ही मुझे वो मेरा भाई गोपाल मिलता है। तो उन्होंने कहा एक बार तुम उसको पुकारो, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो वो उसने कहा गोपाल भैया मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आई कि नहीं, तुम्हारे गुरुजी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाई दूँगा। तो गोपाल की ये बात सुन करके मोहन ने अपने गुरुजी को बताई कि मेरे भैया ये बोल रहे हैं। और तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गए और उन्होंने कहा नहीं, आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं सब बच्चों को बहुत प्यार करूँगा और किसी को भी नहीं डांटूँगा, बस आप मुझे दर्शन दे दीजिए। तो ये बात सुन करके मोहन ने फिर अपने गोपाल भैया को बताई और गोपाल ये बात सुन करके एकदम प्रत्यक्ष हो गए और उन्होंने गुरुजी को दर्शन दिए। तो बच्चों, ये इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान का साथ करते हैं तो भगवान हमें साथ देते हैं और हर संकट में, हर मुसीबत के समय हमारी रक्षा करते हैं।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी? तो आज की जो ताली है वो मेरी कहानी के लिए नहीं बल्कि ये हमारे कृष्ण कन्हैया के लिए है। तो ज़ोरदार उनके लिए ताली बजाएंगे और ये संकल्प करेंगे कि हम उनका साथ करेंगे और हर समय उनसे अपनी बात कहेंगे। तो आज की अच्छी आदत है जिसे हमें सीखना है कि हम सबको धन्यवाद बोलेंगे, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यदि हम छोटी छोटी खुशी देने वालों को भी धन्यवाद देते हैं तो भगवान हमको और ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। तो इस तरह से हम सब के प्रति धन्यवाद करेंगे। और आज की दिनचर्या है हमारी कि सोने से पूर्व हम गीता के 12वें अध्याय का एक श्लोक जरूर बोलेंगे। ये हमको संकल्प करना है। और एक शिष्टाचार भी हमको सीखना है। आज से हमें यह बात सीखनी है कि हम बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे और कभी भी उनकी आज्ञा का निरादर नहीं करेंगे। यदि मम्मी कहती है कि बेटा पानी ले आओ तो हम दौड़ करके पानी लाएंगे खुशी खुशी। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और आज का गृह कार्य है कि प्रतिदिन सोने से पूर्व हमको भगवान को धन्यवाद देना है। और धन्यवाद के इसी क्रम में मैं भी हमारे इस 5 दिन के संस्कार ज्योति कार्यक्रम के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी वंदना करती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं डॉक्टर ओजस्वी तलवाड़िया के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस संस्कार ज्योति कार्यक्रम की परिकल्पना उनकी ही थी। सारा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, सारा कार्य उन्होंने संभाला। वो इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका रही हैं। और साथ ही मेरे पुत्र श्रजेश मेहता का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने वीडियो बनाए और उनको YouTube पर अपलोड किया। इसके अलावा मेरी पुत्रवधू सलोनी मेहता का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ सभी अभिभावकों को जिन्होंने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को सम्मिलित किया। और हमारे अनेक संस्था प्रधान जिन्होंने अपने विद्यालय के बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन कराया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे अंत में अपने जीवन साथी श्री मदन मोहन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वे मेरे हर अच्छे काम में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस संस्कार ज्योति कार्यक्रम में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। सबका आभार और जय श्री कृष्ण।